मैंने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की पांचाली। वचन के अनुसार मैंने 100 कौरवों का वध कर दिया। ये क्या हो गया मित्र? कृतवर्मा, देखो देखो मेरे मित्र की क्या दशा कर दी उन्होंने। ये सब उस वासुदेव का किया है। यादव हूं, परंतु गर्व है कि कौरवों के लिए लड़ा। और आज वासुदेव ने छल से दुर्योधन की, जैसे छल से अंगराज कर्ण का वध करवाया वासुदेव ने। और आज मित्र उठो मित्र, हमें युद्ध जीतना है मित्र, हमें युद्ध जीतना। हमें पिताश्री और मित्र कर्ण की मृत्यु का प्रतिशोध लेना है मित्र। उठ जाओ मित्र, उठ जाओ मित्र, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते मित्र। उठो मित्र, मित्र उठो, उठो। नहीं अश्वत्थामा, हम ये युद्ध हारे नहीं हैं अभी। मित्र, मित्र तुम जीवित हो मित्र। साथ ही युद्ध अभिशेष है मित्र। हमें युद्ध जीतना है मित्र, हमें युद्ध जीतना है। उठो उठो मित्र, उठो, हमें युद्ध समाप्त करना है मित्र। उठो, हम ये युद्ध जीतेंगे मित्र। उठो मित्र। नहीं अश्वत्थामा, मैं हिल भी नहीं सकता। मेरा पूरा शरीर निष्क्रिय हो गया है। नहीं मित्र, मित्र ऐसा मत कहो मित्र, तुम सब कुछ कर सकते हो मित्र। और तुम्हारा ये मित्र अश्वत्थामा, ये भी सब कुछ कर सकता है मित्र, सब कुछ कर सकता है। मुझे सौगंध है अपने पिता की, आपकी और मित्र कर्ण की मित्रता। मैं पांडवों से प्रतिशोध अवश्य लूंगा मित्र, अवश्य लूंगा। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं 5 पांडवों के शीश आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा मित्र। मुझे एक अवसर दीजिए, मेरा अभिषेक कीजिए मित्र। अब मैं ही आपकी सेना और मैं ही आपका सेनापति मित्र, मैं ही आपका सेनापति। जाओ अश्वत्थामा, जाओ और मेरा प्रतिशोध लेकर आओ। अब समय आ गया है सखी, तुम्हारे पतियों ने अपनी प्रतिज्ञाएं पूर्ण की। अब तुम अपना सम्मान वेश धारण कर सकती हो। चूड़ामणि धारण कर लो सखी। पांचाली वेदी मध्यात् समुत्थिता सुभागा दर्शनीयाङ्गी
चलिए ज्येष्ठ, अब हमें चलना चाहिए। नहीं अर्जुन, ये राहु काल का समय है। कल प्रातः काल में प्रस्थान करेंगे। कृतवर्मा, हमें इसे संभव बनाना होगा। हमें ये युद्ध जीतना ही होगा। मैंने मित्र दुर्योधन को वचन दिया है और मैं इसे पूर्ण करके रहूंगा। किंतु योजना क्या है? योजना है मेरे पास। अंततः 18 दिन के पश्चात ये महासंहार समाप्त हुआ। युद्ध भूमि को त्यागने से पूर्व युद्ध को संपूर्ण नहीं समझा जाता धर्मराज। कल प्रातः काल तक प्रतीक्षा करो। क्या पता कि कोई और चुनौती हमारी प्रतीक्षा कर रही हो। आज रात्रि जब वो विश्राम करेंगे तो हम उनका संहार करेंगे। इस प्रकार उल्लू रात्रि में अपने शत्रु का अंत करता है, उसी प्रकार हम भी पांडवों का शिकार करेंगे। पांडवों का स्वागत हस्तिनापुर में नहीं, यमलोक में होगा। यमलोक में। यदि कल प्रातः काल तक कोई चुनौती नहीं आती तो ही इस युद्ध को समाप्त समझना धर्मराज। किंतु माधव, अब हमें चुनौती देने के लिए शेष बचा ही कौन है? अश्वत्थामा। क्या हम अनीति पूर्वक पांडवों का वध करेंगे? इस महाभारत में नीति अब शेष ही कहां है? क्या मेरे पिता का वध नीति से हुआ? क्या महामहिम भीष्म का संहार नीति पूर्वक था? क्या कर्ण का वध नीति का था? यहां तक कि मित्र दुर्योधन को भी अनीति से परास्त किया गया। तो तुम किस नीति की आशा लगाए बैठे हो कृतवर्मा? इस युद्ध में नीति और अनीति का कोई महत्व नहीं। महत्व है तो केवल विजय का। महत्व है तो केवल प्रतिशोध का। विजय पाने का केवल एक ही मार्ग है, आक्रमण। और वो भी तब जब शत्रु निद्रा में लीन हो। अपने शस्त्र के साथ सज्ज रहो कृतवर्मा और रात्रि की प्रतीक्षा करो। इस युद्ध में तुम सबके योगदान से हम गर्वित हैं पुत्र। इस युद्ध में तुम सबका प्रदर्शन प्रशंसनीय था। युद्ध अब समाप्त हो चुका है और भोजन के पश्चात तुम सबको विश्राम करना चाहिए। पुत्र ही क्यों, उनके पिता भी निश्चित होकर विश्राम करेंगे।
क्या हुआ माधव? एक अग्नि की चिंगारी बुझते बुझते भी कुछ ना कुछ भस्म करने का सामर्थ्य रखती है सखी। ये माधव क्या कह रहे थे? क्या कोई अनहोनी घटित होने वाली है? क्या हुआ पांचाली? इतनी विचलित क्यों हो? आर्य, माधव की बातों से ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे ये युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है। कुछ शेष है जो हमें हानि पहुंचाने के लिए सज्ज है। माधव की कोई भी बात कभी भी निरर्थक नहीं होती। हमें उनकी बात के पीछे अर्थ को समझना होगा। अश्वत्थामा, ये क्या कर दिया तुमने? धृष्टद्युम्न! ये छटपटाहट जो आज तुम अनुभव कर रहे हो धृष्टद्युम्न, मैंने भी ये छटपटाहट अनुभव की थी। अब तुमने मेरे पिताश्री का शीश उनके धड़ से भिन्न कर दिया था। यही छटपटाहट धृष्टद्युम्न, यही छटपटाहट। धृष्टद्युम्न, हटो हटो। एक अग्नि की चिंगारी बुझते बुझते भी कुछ ना कुछ भस्म करने का सामर्थ्य रखती है सखी। माधव की कोई भी बात कभी भी निरर्थक नहीं होती। कौन है वहां?
पांचाली का स्वर है। ये सब क्या हो गया? पुत्रों,